आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है गुरुत्वीय विभव को परिभाषित कीजिए। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के ठोस गोले के कारण उसके बाह्य पृष्ठ पर व अंदर स्थित बिंदुओं पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र उत्पन्न करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं गुरुत्वीय विभव क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वीय विभव। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम देखें कि एक कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है कोई, ठीक है, कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है और इसका देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र होगा दोस्तों। मानते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र हम किसी बिंदु पे निकालना चाहते हैं, पी बिंदु पे, ठीक है, और मानते हैं आर दूरी पे, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि अनंत से एक स्मॉल द्रव्यमान, इसी को हम बोलते हैं एकांक द्रव्यमान है दोस्तों, ठीक है, और कहाँ ये अनंत पे है, तो अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, वो मानते हैं कि बिंदु पी है, ठीक है, तो अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाने में बाह्य द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, हम गुरुत्वीय विभव बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से, क्या दोस्तों, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा, किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है, बाह्य बल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही हम कहते हैं गुरुत्वीय विभव। ठीक है, गुरुत्वीय विभव कहते हैं, ठीक है, विभव कहते हैं। इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम देखें विभव, अंतिम विभव पी पे में प्राप्त होगा और प्रारंभिक विभव अनंत पे, ठीक है, बराबर हो जाएगा बाह्य बल द्वारा अनंत से कहां तक दोस्तों, अगर पी तक ला रहे हैं, ठीक है, और एकांक द्रव्यमान के पिंड को दोस्तों, ठीक है, तो हमने क्या देखा, एकांक द्रव्यमान पिंड को अनंत से पी तक लाने में बाह्य बल द्वारा, दोस्तों ये कैसा बल है, बाह्य बल है, ठीक है, बाह्य बल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका गुरुत्वीय विभव होता है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से परिभाषित करते हैं और हम जानते हैं दोस्तों अनंत पे विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम शून्य लिख देते हैं, तो हमें बिंदु पी पे विभव प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक कैपिटल एम द्रव्यमान का और आर त्रिज्या के ठोस गोला लेते हैं, ठीक है, और उसके बाहर के पृष्ठ पर और अंदर स्थित बिंदुओं पर हम गुरुत्वीय विभव का सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा एक एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, एम द्रव्यमान का पिंड है और इसकी त्रिज्या क्या है दोस्तों, आर है, ठीक, इसकी त्रिज्या आर है। अब क्या करते हैं, यहां से दोस्तों हम किसी बिंदु पे गुरुत्वीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, ठीक है, गुरुत्वीय विभव निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बिंदु पी पे हमें क्या निकालना, देखिए अभी हम क्या ले रहे हैं, इस गोले के बाहर पृष्ठ पर, ठीक है, विभव निकाल रहे हैं, ठीक है, गोले के बाहरी पृष्ठ पर विभव। ठीक है दोस्तों, अब गोले के बाहरी पृष्ठ पर विभव मतलब बिंदु पी पे विभव निकालना है, वीपी निकालना है हमें, ठीक है, वीपी हमें निकालना है। अब हम क्या देखते हैं कि जो बिंदु पी है दोस्तों वो कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे है, ठीक है। अब अनंत से एकांक द्रव्यमान को पिंड को लाते हैं दोस्तों, ठीक है, बिंदु पी तक ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं, एक रिलेशन हम जानते हैं दोस्तों, विभव और किसके बीच में, गुरुत्वीय क्षेत्र के बीच में, ठीक है, गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र के बीच में रिलेशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वह होता है गुरुत्वीय विभव बराबर होता है दोस्तों माइनस गुरुत्वीय क्षेत्र, क्या होता है दोस्तों, माइनस गुरुत्वीय क्षेत्र इंटू डी आर। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र इंटू डी आर। ठीक है दोस्तों, तो माइनस ई इंटू डी आर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि यह किसका फार्मूला होता है दोस्तों, गुरुत्वीय विभव का। ठीक है, मतलब अगर
छोटी सी दूरी पे हमने देखा, डी आर मतलब क्या होता है, छोटी सी दूरी पे, अगर उस दूरी पे हमें कितना गुरुत्वीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, ई प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसकी वजह से विभव क्या हो जाता है, स्मॉल जो विभव प्राप्त होता है डेल भी प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कर, अब देखो हमें निकालना क्या है, पूरा अनंत से बिंदु पी तक लाने में, इसलिए हम गुरुत्वीय विभव कहां से निकालेंगे, अनंत से पी तक लाने में जितना विभव प्राप्त होगा वह हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी हम देखेंगे कि अनंत से हम पी तक ला रहे हैं। पहले हम क्या किए, छोटे से भाग की गणना किए कि छोटे से भाग डी आर दूरी में, ठीक है दोस्तों, जो गुरुत्वीय क्षेत्र ई प्राप्त हो रहा है उसकी वजह से विभव कितना आया, डेल वी। और यह रिलेशन हमें याद भी होना चाहिए दोस्तों, डेल वी बराबर क्या होता है, माइनस ई इंटू डी आर, ठीक है। यह रिलेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यह रिलेशन किसके बीच में है, विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र के बीच में, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें पता है कि बिंदु पी पे गुरुत्वीय क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, या क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ई बराबर होगा माइनस जी एम बाई आर का स्क्वायर। यह होता है बिंदु पी पे क्या होता है दोस्तों, बिंदु पी पे हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है। अब यह मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या माने, समीकरण 1 मानते हैं, मान समीकरण 1 पे रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हमें प्राप्त होने वाला है, देखिए इसका जब हम क्या निकालते हैं दोस्तों, समाकलन, इसका जब समाकलन करते हैं दोस्तों तो भी आएगा। अब यह लिमिट रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाला है, माइनस, यह माइनस का जी एम बाई आर स्क्वायर और डी आर, ठीक है दोस्तों। यह अनंत से बिंदु पी तक रखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या होने वाला है दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाने वाला, प्लस होने जाने वाला है, ठीक है। और साथ में दोस्तों जो पी है हमारा, ठीक है, देखिए यहाँ पे बिंदु पी पे जो दूरी कितनी प्राप्त हो रही है, आर दूरी प्राप्त हो रही है, यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसके साथ एक चीज और देख सकते हैं दोस्तों, जो जीएम है दोस्तों वह क्या होने वाला है, जो जीएम है वो कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट मान है तो इसको हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा जीएम। अब क्या प्राप्त हुआ, 1/r² डी आर, ठीक है। हमें पता है दोस्तों कि x पावर n डी आर का समाकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, जो समाकलन प्राप्त होता है वह होता है x पावर n+1 अपान n+1 प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने वाला दोस्तों, 1/r² है, ऊपर जाएगा तो -2 लिखा जाएगा, तो n का मान क्या है, -2 है। -2 के रखने के बाद हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है gm, और क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, -1/r, और क्या हो जाएगा, अनंत से r हो जाएगा, ठीक है। यह हमें अवकलन करने के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। अब जो ये माइनस है वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, बाहर लिखा। और साथ ही क्या होता है दोस्तों कि अनंत पे हम जानते हैं विभव शून्य होता है, तो इसको हम अगली बार क्या करते हैं, शून्य मानने की वजह से इस बीपी बस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जी एम, अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। 1/इनफाइनाइट हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, 1/अनंत 0 होता है, तो वीपी बराबर हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। यह बिंदु पी पे विभव प्राप्त हो गया, ठीक है। जब बिंदु पी पृष्ठ के बाहर था तो उस बिंदु पे जो विभव था उसका मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब पृष्ठ के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब क्या दोस्तों, पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पे देखें तो हम क्या देखते हैं, माना कि यह कोई क्या दोस्तों, गोला है, ठीक है, ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक। अब पृष्ठ के अंदर मतलब बिंदु P है, ठीक है, पृष्ठ के अंदर बिंदु P है, और इस केंद्र से कितनी दूरी है इसकी, इस केंद्र से इसकी दूरी दोस्तों r है, ठीक है। इस बिंदु पे हमें क्या बताना है, विभव बताना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला तो क्या है, अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में बाहुबल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वही विभव कहलाता है। लेकिन दोस्तों क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए, जब अनंत से हम पिंड को लाते हैं दोस्तों तो यह पृष्ठ पड़ता है, इससे पहले गोले का जो पृष्ठ पड़ता है दोस्तों, इसके कारण से क्या होता है, हम यह मानते हैं कि जो समाकलन कैसा फंक्शन होता है, देखो समाकलन सतत फंक्शन होता है, मतलब बीच में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए कि वो
मतलब अगर देखिए समाकलन होता है सतत फंक्शन, मतलब ऐसा है कि अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो ये पूरा फंक्शन कैसा सतत है, लेकिन अगर यही फंक्शन अगर आधे आधे भाग में हो, ठीक है, आधे आधे भाग में हो तो इसका समाकलन दोस्तों हम एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, हमें अलग अलग करना होता है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं, बीच में सतह आ जाने की वजह से इसका समाकलन अनंत से ना करके हम कहाँ से करते हैं दोस्तों, एस से करते हैं, मतलब सरफेस से लेके कहाँ तक करते हैं, बिंदु पी तक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था दोस्तों। तो हम क्या देखते हैं कि बिंदु पी पे जो विभव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो स्मॉल विभव हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर के, ठीक है दोस्तों। और इसका जो हम क्या करते हैं दोस्तों, समाकलन करते हैं तो कहाँ से हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा सतह से एस से लेके पी तक, ठीक है दोस्तों, एस से लेके पी तक। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एस से लेके पी तक, ठीक है, एस से लेके पी तक। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम समाकलन करते हैं तो समाकलन पे हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, समाकलन पे हमें प्राप्त हो जाता है, इसका समाकलन करते हैं तो भी प्राप्त होता है, भी के स्थान पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यह आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उसी तरह माइनस एस से पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस से पी, ठीक है। और साथ में हमें क्या बताना है, बिंदु पी पे गुरुत्वीय क्षेत्र बताना है। अब यह दोस्तों क्या है, ठोस गोला है हमारा, ये क्या है, ठोस गोला है। और ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पे अगर गुरुत्वीय क्षेत्र निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, उसका जो फार्मूला होता है ई बराबर, और क्या लिखा जाएगा दोस्तों, वह लिखा जाएगा जी एम आर अपान क्या होता है दोस्तों, आर का क्यूब होता है, जहां ये आर क्या होता है दोस्तों, इसकी त्रिज्या होती है बड़े ठोस गोले की, ठीक है, आर। तो हमने देखा, हमने क्या देखा फार्मूले में, हमने फार्मूले में देखा कि जी एम आर, ठीक है, आर मतलब जिस दूरी पे निकालना, अपान क्या हो जाता है दोस्तों, आर का क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो यह मान हम यहाँ पे रखेंगे, यह देखिए याद होना चाहिए यह वाली वैल्यू, ठीक है। किसी ठोस गोले में क्या दोस्तों, किसी ठोस गोले में किसी भी बिंदु के, किसी भी ठोस गोले के अंदर किसी भी बिंदु पे जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है दोस्तों, जी एम आर अपान आर का क्यूब होता है। यह वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जी एम आर अपान आर का क्यूब, और क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और यह मान माइनस में भी होता है दोस्तों, साथ ही माइनस भी रहता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, इसलिए इसको क्या करते हैं दोस्तों, कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, ठीक है। और साथ ही देखते हैं क्या दोस्तों, कैपिटल जी और कैपिटल एम बाई आर, ये देखिए निश्चित मान है। देखिए पिंड का जो मैंने ठोस गोला लिया उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, आर का मान भी परिवर्तित नहीं होगा, और साथ ही साथ जी का मान भी हम जानते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यह भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी मान हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यह सभी मान क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखे जाएंगे जी एम अपान आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखा जाएगा, वीपी माइनस वी एस बराबर हो जाएगा जी एम अपान आर का क्यूब। अब जानते हैं दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स पावर एन अपान एन प्लस 1 से। इसको हम क्या करते हैं, जब समाकलन करते हैं तो यह फार्मूला उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है, n की घात 1 है, r की घात 1 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको रखते हैं, हमें तो क्या प्राप्त होने वाला है, हमें प्राप्त होने वाला है आर स्क्वायर अपान 2, और लिमिट हो जाएगी s से p, ठीक है दोस्तों। इसको हम रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, vp माइनस वी एस बराबर हो जाएगा जी एम अपान आर का क्यूब, ठीक है दोस्तों। अपर लिमिट रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, दो मान बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट मान है। अब अपर लिमिट लगते हैं तो अपर लिमिट पे क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, एक चीज और है दोस्तों, जो ये P है दोस्तों, बिंदु P पे हमें कितनी दूरी प्राप्त हो रही है, R दूरी प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों, R लिख लेते हैं, ठीक है। इधर भी हम R लिख लेते हैं, यहाँ हमने क्या पुट किया, R पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो सरफेस पे, सरफेस देखिए यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, एस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो सरफेस पे कितनी दूरी है, कैपिटल आर दूरी, ठीक है दोस्तों। तो सरफेस पे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस पे हमने क्या लिखा दोस्तों, कैपिटल आर लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, इस प्रकार हमने देखा कि बिंदु P पे विभव उस गोले के अंदर क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ये वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है। जो हमने अभी फार्मूले में लिखी यह वैल्यू में प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों क्या होता है, देखिए एक स्टेप हम ऐसे और लिख सकते हैं। अगर हम VS का मान जानते हैं सरफेस पे जो विभव होता है, ठीक है, पृष्ठ पे जो विभव होता है, क्या होता है दोस्तों, R दूरी पे विभव G माइनस GM/R प्राप्त हुआ था। यदि यही विभव क्या होते हैं, R के स्थान पे कैपिटल R रख दें तो दोस्तों सरफेस पे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या मिलता है, माइनस GM/R प्राप्त होता है सरफेस पे। तो यहाँ पे अगर बिंदु P बस पे निकालना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं GM/2R का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए VS इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, और प्लस के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, VS के स्थान पे माइनस GM/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस GM/R, ठीक है, GM/R, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमें GM कॉमन करना है, ठीक है। तो साथ में अगर हम ऐसा करें कि इस पे R स्क्वायर का गुणा कर दें, R स्क्वायर का भाग कर दें, ठीक है, तो R का क्यूब हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि दोस्तों आसानी से बाहर कॉमन आ जाए। तो हमने क्या कॉमन किया, GM/R का क्यूब हमने क्या किया, कॉमन किया। तो क्या बच रहा है दोस्तों, R स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर अपान 2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला एक ही साथ था, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यह हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु P पे भी जो विभव प्राप्त होने वाला दोस्तों, अगर इसको हम एलसीएम ले लें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, GM/R का क्यूब, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2R का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, GM/R का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, और ये एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2R का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, R का स्क्वायर -2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा VP बराबर हो जाएगा, देखिए GM/R का क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा R का स्क्वायर -3R का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा कि सभी विभव में फार्मूले में क्या हो रहा है दोस्तों, शुरुआत में माइनस आ रहा है, ठीक है। तो क्यों ना माइनस कॉमन कर लें, तो जाएगा -GM/R का क्यूब, ठीक है दोस्तों। और साथ में जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 3/2R का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा -R का स्क्वायर बाई 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमें यह विभव प्राप्त होता है बिंदु P पे, ठीक है। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु P पे विभव निकालने का सूत्र। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।